कहते मेवाड़ में एक बार कोई राजा थे, उनके दरबार में एक कवि थे। उन कवि ने एक दिन राजा को दरबार में खड़े होकर कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना। कहां जाना है? और मेरे पास रुपए नहीं। राजा कवि से बड़े राजी रहते थे। राजा ने अपने वित्त मंत्री कहा, वित्त मंत्री, जितना धन कवि को चाहिए तीर्थ यात्रा करने के लिए उतना राजकोष से प्रदान किया जाए। वित्त मंत्री कंजूस था। वित्त मंत्री को लगता था राजा तो दिलेर आदमी होता है, राजा चलता है कहता था दे दिया जाए, पर है कितना ही तो अपने को पता है ना। यूं लुटाना शुरू कर दिया तो राज्य चलेगा कैसे? तो उसने मन मार के कहा ठीक है दे दूंगा। अब कवि गए दरबार समाप्त होने के बाद के वित्त मंत्री, राजा ने कहा था राजकोष से धन दिया जाए, दो। उसने उनको चांदोड़ी सिक्के दे दिए। कौन से दे दिए? तो कवि ने चांदोड़ी लिए, कुछ ही नहीं बोला कवि, कवि ने चांदोड़ी लिए, घर गया, अगले दिन फिर दरबार में आ गया। राजा ने कहा अरे आप कह रहे थे तीर्थ यात्रा जाऊंगा। हाँ, गए क्यों नहीं? उस कवि ने कहा कि चांद बाई साचालय को नहीं। बोलो, दूर सगा के देश। सगा सगा क्या होता है? संबंधी, जिनमें हमारे शादी ब्याह होते हैं वो संबंधी होते हैं हमारे। तो चांद बाई साथ चालय कोनी दूर सगा के देश। चांद बाई मतलब चांदोड़ी सिक्का। चांदोड़ी सिक्का मेवाड़ में चलता है। मेवाड़ के बाहर जो सगों के देश है जिनमें हम शादी, भाई मेवाड़ का राजा शादी कहां करता है? मारवाड़। मेवाड़ का राजा शादी कहां करता है? जयपुर। मेवाड़ का राजा शादी कहां करता है? कोटा। अब वो कहे मान लो मेरे को मारवाड़ का एक मंदिर देखने जाना है तो चांदोड़ी लेके कैसे जाऊं? चांदोड़ी वहां तो चलेगा नहीं। तो चांद बाई साथ चालय कोनी की अपनी जो चांद बाई है वो चलती नहीं है। कहां पे? मेवाड़ से दूर जो सगों के देश है उनमें चलती। राजा समझ गया कि वित्त मंत्री ने इसको कौन से सिक्के दे दिए। राजा ने वित्त मंत्री की तरफ देखा, वित्त मंत्री ने कहा सॉरी सर, हाँ स्वरूप से ही दे दूंगा इनको। इसका मतलब चांदोड़ी सिक्का केवल कहां कहां चलता था? मेवाड़। मेवाड़ के बाहर चलता। अंतर समझ में रहेगा आपके? चलो अगला बताओ। तो मेवाड़ वाला जो सिक्का आपने स्वरूप से ही, इस सिक्के पे एक शब्द लिखवाया वहां के राजा ने, दोस्ती लंदन। क्या लिखवाया? कि हमारी दोस्ती किसके साथ है? छोटा मोटा मत समझना, बोले हमारी दोस्ती किसके साथ है। ऐसे कैसे जो बीकानेर वाले सिक्के हैं ना, इन पे राजा ने नाम लिखवा दिया अंग्रेजों की महारानी का। अंग्रेजों की महारानी थी विक्टोरिया। कौन थी? तो सिक्कों पे लिखवा दिया विक्टोरिया एम्प्रेस। एम्प्रेस मतलब महारानी। तो मेवाड़ के सिक्कों पे क्या लिखा जाता था? दोस्ती लंदन, कि लंदन वालों के साथ हमारी दोस्ती है। ये लिखवाया था मेवाड़ के एक महाराणा ने, उनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? और ये लिखवाया था बीकानेर के राजा ने, उनका नाम था गंगा सिंह। क्या नाम था? लिख लो आप नीचे, यहीं पे लिखो, इसके नीचे लिखो। फिर जब अंग्रेज आ गए थे ना, तो अंग्रेजों ने अपना एक सिक्का चला दिया था। बाद में ज्यादातर जगह वो सिक्का चलने लग गया था, कलदार। कौन सा? चांदी के सिक्के होते थे। तो अगला एक और लिख लो, कलदार। तो सिक्के क्या बोलते थे? कलदार। मैंने कल परसों आपको बताया था, चांदी को बोलते थे रूपा। क्या बोलते? उससे वो शब्द बना रुपया, तो आज दिन तक हम बोलते हैं। अब चांदी के नहीं आते, अब सिक्के चांदी के थोड़ी आते हैं, पर फिर भी हम उनको क्या बोलते हैं? रुपया। वो शब्द यहीं से बना है। अब तो कागज वाले नोट को भी हम क्या कहते हैं? जबकि वो रुपया थोड़ी है, चांदी का थोड़ी है। आपके पास जो नोट है वो तो कागज ही है, तो उसको तो कागज ही कहना चाहिए। पर वो नाम कितना फेमस हो गया कि आज भी उसको क्या कहते हैं? तो ये अलग अलग प्रकार के सिक्के। फिर अंग्रेजों ने बाद में रिसर्च भी बढ़ा किया अपने सिक्कों पे। अंग्रेजों में एक बंदा हुआ था वेब। कौन बंदा हुआ था? तो उसने पूरी बुक लिखी थी अपने सिक्कों पे, कॉइन्स ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। पहले राजस्थान को राजपूताना बोलते थे, तो राजपूताना के हिंदू राज्यों के सिक्के, ज्यादातर अपने यहाँ हिंदू राज्य ही थे। एक टोंक को छोड़ दो, टोंक एकमात्र अपनी मुस्लिम रियासत थी। बाद में सारे जो बाकी जो सारे राजा थे वो कौन थे? हिंदू। तो हिंदू राजाओं ने सिक्के थे। भाई हिंदू क्यों कह रहा है? क्योंकि अपने सिक्कों पे कोई भी विष्णु भगवान है, किसी पे गरुड़ बना हुआ है, कोई भी लक्ष्मी बने हुए हैं, कोई भी शिव जी बने हुए हैं। तो उसने कहा भाई हिंदुओं के सिक्के किस प्रकार के? क्या नाम उसकी बुक का? कॉइन्स ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। किसकी बुक है? लिख लो यहीं पे। और भी राजाओं ने बनवाए महल, राजाओं ने बनवाई झीलें, राजाओं ने बनवाई बावड़ियां, या किसी सेठ ने बनवा दी। कोई भी बनवा सकता है ना। उन सब चीजों से भी अपने को किसकी जानकारी मिलती है? इतिहास। किसकी जानकारी मिलती है? हिस्ट्री पता चलती है। कि आप नोटिस करेंगे कि अपने राजस्थान में खूब सारे किले हैं। खूब सारे किले हैं, इसका मतलब राजस्थान पर आक्रमण ज्यादा हुए। किले सुरक्षा के लिए बनाए गए, सिक्योरिटी के लिए बनाए गए। तो राजस्थान पे अटैक ज्यादा होंगे तो सिक्योरिटी की आवश्यकता भी ज्यादा। क्यों हुए राजस्थान पे ज्यादा अटैक? आप और नोटिस करेंगे सारे किले ऊंचे हैं, पहाड़ों पे बनाए गए किले। इसका मतलब सिक्योरिटी पर्पज ही तो है वो अपने आप, पहाड़ों पे किले बनाए गए। ये हिस्ट्री तो बता रहा है। बाकी छोड़िए, अधिक किले होना और किलों का ऊंचाई पर होना, इन दोनों बातों से कम ये तो पता चलता है कि अटैक ज्यादा हुए। उन अटैक को रोकने के लिए हमारे राजाओं ने यहाँ पर क्या बनाए थे? तो आपको पूछे किले क्यों बनाए जाते थे? सुरक्षा की दृष्टि से। हिस्ट्री अपने आप पता चल रही है ना उनके माध्यम से। फिर राजाओं ने शहर भी बसाए लोगों को रखने के लिए, क्योंकि धार्मिक व्यवस्था प्रारंभ से चली आ रही थी। तो उन्होंने क्या बनवाए? मंदिर। और अब इन सब चीजों से हमें ये बात पता चलती है कि हमारा इतिहास उस समय कैसा रहा होगा। जैसे एक झालरा पाटन, झालावाड़ में जगह झालरा पाटन, वहां से एक मंदिर मिला हमें, शीतलेश्वर। कौन सा मंदिर है? शिव जी भगवान का मंदिर है। उसके ऊपर डेट लिखी हुई कि कब का है वो मंदिर।
तो आप देख लो, मतलब कितने साल पहले तो मंदिर बनाने शुरू कर दिए। इसमें तो लिखी हुई है डेट, बाकी पे नहीं, बाकी है तो इससे भी पुराने। तो हमें पता चलता ना कि भाई कौन से टाइम में कौन से भगवान की पूजा होती थी। भाई कल हमने गोसुंडी अभिलेख पढ़ा तो हमें पता चला ना कि आज के 2200 साल पहले भी हमारे यहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे। और केवल कृष्ण नहीं, बलराम और है। आज तो उल्टा बलराम जी की पूजा अपने देखते भी नहीं है। इसका मतलब हो सकता है पहले कोई भगवान की पूजा अधिक होती हो, अब उनकी अधिक नहीं होती। हो सकता है थोड़े दिनों बाद में कोई दूसरे भगवान पॉपुलर हो जाए। कल ही हमने बात की थी कि थोड़े थोड़े टाइम में अपने, है ना, भगवान चेंज करते रहते हैं। आजकल इनका ठीक चल रहा है माहौल तो ये भगवान सही है, तो वो अलग अलग लेते रहते हैं अपने। तो ये जो किले बनाए गए, महल बनाए गए, मंदिर बनाए गए, बावड़ियां बनाए गई, झीलें बनाए गई, इनसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। लिखो, तो अपने को तो सबसे अधिक तो इनसे ये पता लगाना चाहिए कि इन्होंने बनाए कैसे थे। कोई सीमेंट नहीं, कोई चुना नहीं, इंटरलॉकिंग सिस्टम से पत्थर को पत्थर में जोड़ जोड़ के और बना दिए। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ को काट के पूरा का पूरा किला बना गया। ये भी सोचने वाली बात है कि जब इतना ऊंचा किला बना रखा है तो सामान लेके कैसे गए। अभी अपने को कह दिया, अब उस पर रोड बनी हुई है तो भी कह दीजिए ना पैदल चढ़, तो समझ में आ जाएगा भाई साहब। आज के 1500 साल पहले जब वो ये बना रहे थे, या 500 साल पहले, 1000 साल पहले जब उन्होंने ये बनाया होगा, तब तो स्थितियां और विपरीत रही होगी। कैसे चढ़ाया होगा सामान, कितने साल लगे होंगे इसको बनाने में, कैसे बनाया होगा, इतना विशाल इतना बड़ा कैसे बना गए होंगे वो लोग। तो खूब सारी चीजें पता चलती है। अभी तक हम तो उसको ही वो डिकोड नहीं कर पाए कि क्या मटेरियल यूज में ले रहे थे, वो किस प्रकार का मटेरियल यूज में ले रहे थे। आप तो ना कभी एक जोधपुर में अपने जो किला मेहरानगढ़, उस मेहरानगढ़ किले पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, 15-20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। आज जाके देखना आप, तो मेकिंग ऑफ मेहरानगढ़ ऐसे कुछ लिखोगे तो आ जाएगी वो। उसमें और कुछ नहीं, उसमें दो जातियों के बारे में बताया हुआ है। एक वह जाति जो पत्थरों को तोड़ती थी, पहाड़ है पूरा का पूरा, उसको तोड़ना है आपको। तो कहां से तोड़े, क्योंकि मतलब एक जाति थी जो यूं खट खट पत्थर पे मारती, पहाड़ पे मारती, उसको पता चल जाता है यहां तोड़ेंगे तो फटाफट टूट जाएगा। फॉल्ट, पहाड़ के बीच में फॉल्ट कहां कहां पे, इसको तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। एक जाति थी जिसका काम था नीचे से पत्थर ऊपर लेके जाना, उनका क्या तरीका था, किस प्रकार से वो लेके जाया करते थे, तो खूब सारी बातें पता चलेगी। समय के साथ में जब राजा महाराजा थे तब तक उनका टाइम चल रहा था, उन लोगों की जरूरत पड़ रही थी। राजा महाराजाओं का समय समाप्त हुआ तो कौन किले बनाएगा, किले वगैरह बनने बंद हुए। अंग्रेजों के टाइम में किले बनने बंद हो गए थे। भाई किले क्यों बनाए गए, सुरक्षा के लिए। अंग्रेजों के टाइम में सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने ले ली थी। अंग्रेजों का एक ये योगदान है, उत्तर पश्चिम के सारे अटैक बंद करवा दिए उन्होंने। अंग्रेजों के आने के बाद इस साइड से कोई भी अटैक, वरना तो जब जब मुंह में दिमाग में आती किसी के, मुंह उठा के आ जाता था। किसी आज तैमूर लंग आ गया, आज गोरी आ गया, आज गजनवी आ गया, नादिर शाह आ गया, आज अहमद साहब अब्दाली आ गया। जब मुंह में आता, जब जी में आती अगले के, तब मुंह उठा के इधर जाया करता। अंग्रेज है, अंग्रेजों ने आगे सबसे पहले तो वो बाउंड्री बंद की, और बाउंड्री बंद करा। इस बार यदि इधर से कोई इधर आया, टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी, और अटैक होने बंद किए उन्होंने। वरना अपना पंजाब तो इतना त्रस्त था कि पंजाब के लिए कहते थे कि खादा पीदा लईदा बाकी अहमद सईदा, खादा पीदा लईदा बाकी, जो खा लिया पी लिया वही तेरा है, बाकी तो अहमद साहब अली ले ही जाएगा। छोड़ेगा तो कुछ है नहीं संभाल। भाई लोग धन इकट्ठा करते हैं, क्या करना है धन इकट्ठा करके, बस खा लो पी लो, बाकी तो कौन लेके जाएगा। खाली अहमद साहब अली 7-8 अटैक कर गया था। जब जी में आता तब आया करते थे वो लोग। अंग्रेजों ने आके अटैक बंद किए, अटैक बंद किए तो सुरक्षा का ज्यादा खतरा नहीं था। खतरा नहीं था तो किले नहीं है। तो आप देखेंगे पहले पूरे शासन काल में किले बन रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में इतने किले नहीं। छोटा मोटा किसी ने बना लिया अलग बात है, लेकिन बड़े कोई किले वगैरह ज्यादा बनाए नहीं गए। तो ये सुरक्षा का बता रहा है। उस समय की सोशल कंडीशन कैसी थी, उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, उनकी बातें पता चल रही है। अब राजस्थान में इतने सारे किले, उनमें से 6 किले, कितने किले जो पर्वतों पर बने हुए। कहां पर बने हुए, तो 6 पर्वतीय किले। 6 कैसे किले, उनको यूनेस्को ने, एक संस्था नाम सुना आपने, यूनेस्को नाम की एक, क्या जारी करती है बताओ। वो कहती है भाई साहब कुछ बिल्डिंग ऐसी है जो वर्ल्ड में क्या है, हेरिटेज, और इनको बचाना जरूरी है, हम ध्यान रखेंगे भाई साहब, ये टूटनी नहीं चाहिए। तो राजस्थान के 6 पर्वतीय किले, राजस्थान के बोलो क्या बोला मैंने, 6 पर्वतीय किले, 6 हिली फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जो है, राजस्थान के 6 पर्वतीय किले जो है वो कौन सी लिस्ट में शामिल किए गए, कौन सी लिस्ट में, विश्व विरासत सूची में या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जो कौन जारी करता है, यूनेस्को। ये 2013 में किया गया। कब किया गया यार, एक ही राज्य के 6 किले, एक आधा नहीं, कितने, ये तो पूरी दुनिया मान रही है कि जो सबसे अच्छे हैं इनको तो बचाओ, ये तो बचाने बहुत जरूरी है। लिखो, सबसे इंटरेस्टिंग किला अपना कुंभलगढ़ है। ये तो मैं यूं ही आपको बात है, कुंभलगढ़ नाम की राजस्थान में कोई जगह नहीं है, कुंभलगढ़ केवल किला है। पहाड़ पर एक किला बना हुआ है, किले का नाम क्या है, कुंभलगढ़। शहर नहीं है कुंभलगढ़ नाम का कोई भी, पहाड़, पहाड़ पे किला, किले का नाम क्या है, कुंभलगढ़। आपको यदि कुंभलगढ़ जाना हो तो आपको बस लेनी पड़ेगी केलवा की, आपको वो केलवा उतारेगी, फिर वहां से ऊपर चढ़िए। कुंभलगढ़ नाम की राजस्थान में कोई भी जगह है, न तो राजस्थान में राजसमंद नाम की कोई जगह है, राजसमंद नाम की झील है, और कुंभलगढ़ नाम का किला है।
आप बस वाले कहो कि मुझे तो कुंभलगढ़ छोड़ गया, मैं तो कुंभलगढ़ जाऊंगा, तो वो किले में ले जाके छोड़ दे अंदर, तो पता नहीं इस नाम का कोई भी शहर है नहीं। तो कुंभलगढ़ बड़ा इंटरेस्टिंग किला है। पहले राजधानी हुआ करती चित्तौड़गढ़। कुंभा जब राजा बने तो कुंभा को लगा कि यार चित्तौड़गढ़ पर अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, कभी आप चित्तौड़गढ़, कितने लोगों ने चित्तौड़गढ़ देखा? खूब सारे लोगों ने देखा। या आप कभी, बाकी लोग भी कभी देखने जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे वहां पे कि चित्तौड़गढ़ का किला एक पहाड़ पर बना हुआ है। पठार है बेसिकली, मेसा का पठार, उस मेसा का पठार पे बना हुआ है। तो पठार या पहाड़ ऊंचा होगा, ऊंचाई पर बना हुआ है। बस वो एक पहाड़ ऊंचा है, उसके पास की पूरी जमीन प्लेन है। मतलब चित्तौड़ के आसपास की पूरी जगह तो पड़ी है प्लेन, बीच में एक पहाड़ है। पहाड़ पे कौन सा किला बना दिया? चित्तौड़गढ़। अब राजा ने जब कभी बनाया तब तो ये सोच के बनाया कि भाई इस प्लेन इलाके में ऊंची जगह यही है, यहाँ पर किला बना देता हूं ताकि यहाँ पर जल्दी से कोई अटैक होगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे अटैक करने वालों ने दूसरा तरीका अपनाया। अटैक करने वालों ने कहा अच्छा एक ही पहाड़ है क्या? हाँ तो घेर लो। अब पहाड़ के चारों तरफ घेर के बैठ गए। अब जो किले के अंदर बैठा है उसकी सप्लाई कट हो गई, खाना पीना कहां से जाएगा? तो उसने कहा कोई बात नहीं, स्टॉक पड़ा है अपने पास। पर स्टॉक कितने दिन चलेगा? बाहर वाला साल भर तक बैठा रहा, इतने में तो स्टॉक तो आपका क्या हो जाएगा? समाप्त। तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो बाद में कुंभा को लगा कि किला ऐसा होना चाहिए जिसको घेरा नहीं जा सके, जिसके चारों तरफ पहाड़ पहाड़ होने चाहिए। वो किला कौन सा बनाया गया था? तो कुंभलगढ़ मेवाड़ वालों की संकटकालीन राजधानी थी। कैसी राजधानी थी? राजधानी तो चित्तौड़गढ़ है, पर यदि इमरजेंसी लगी तो हम कहां पर शिफ्ट होंगे? लिखो थोड़ी बातें कुंभलगढ़ के बारे में, यही लिखो नीचे। इमरजेंसी है, इमरजेंसी में सब लोग अंदर रहेंगे। अंदर रहेंगे तो खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। अब आओ भले कोई बाहर से भले अटैक करो, पहली बात तो किले को घेरा नहीं जा सकता। और यदि आप कैसे भी करके घेर भी गए, इतनी बड़ी सेना लेके आ गए, पहाड़ पहाड़ घेर गए, तो भी अंदर हमारी व्यवस्था है। तो कुंभलगढ़ किले को कितने भागों में बांटा गया? सबसे ऊपर कौन रहेगा ताकि दूर दूर तक दिखे? राजा सबसे ऊपर रहेगा तो पूरे पे लोकेशन पे ध्यान रहेगी। बीच में प्लेन था तो प्लेन में क्या होगी? खेती। और सारा ऊपर का पानी ढल के नीचे जाए। और क्या कर सकते हैं किले के अंदर? तो किले के अंदर का एंट्री गेट एक ही बनाओ, वरना किले के गेट कई सारे होते हैं, क्या पता कोई दूसरे गेट से दुश्मन घुस जाए। एंट्री गेट एक ही होना चाहिए, पूरी सिक्योरिटी उस पर रखो ताकि दुश्मन जल्दी से घुसे। लिखो। वैसे अपने दो किले और बड़े फेमस किले, एक जिसका मैं अभी नाम ले रहा था, भले वो यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है। जोधपुर में अपने किला है, नाम क्या उसका? मेहरानगढ़। और जोधपुर में पानी कम होता था। एक सिरोही में अपने किला है अचलगढ़। मेहरानगढ़ कहां पे और अचलगढ़ कहां पे? यहाँ पे पानी की टंकियां बनाएगी। टंकियां समझते हो? स्टोर कर रख लो पानी, टंकियों के अंदर स्टोर कर लो। क्या पता बारिश हो नहीं हो, तो इसका मतलब यहाँ बारिश कम होती थी, इसलिए इन्होंने पानी को स्टोरेज करने के लिए क्या बनाई थी? लिखो। देखो एक बात सुनना, हमेशा दिमाग में रखना, जिनके पीछे ये वर्ड लगा हुआ है ये सारे शिव जी के मंदिर है। किसके मंदिर है? और आज के बाद आप जयपुर में मंदिरों पर नोटिस करना, जयपुर में मंदिरों के नाम देखना। यहाँ मंदिर का नाम मिलेगा झारखंडेश्वर महादेव। कौन सा? झारखंड मोड़ है, झारखंड मोड़ पे शिव जी का मंदिर बना, इसलिए क्या हो गया? मैंने एक मालवीय नगर में मंदिर देखा, पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर। थाने के बाहर जल के प्याऊ के बाहर जलेश्वर। बिजली के तारों के नीचे करंटेश्वर। जयपुर में मंदिर है करंटेश्वर महादेव। रोजगार कार्यालय के पास मंदिर है रोजगारेश्वर महादेव। चमत्कार दिखाने वाले चमत्कारेश्वर महादेव। तो जहां जहां पीछे स्वर लगेगा वो किसके मंदिर है? शिव जी के। तो शीतलेश्वर मंदिर कहां पे? झालरापाटन। झालरापाटन कहां पे? देख लो, झालावाड़। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान के 2 बार के मुख्यमंत्री, कहां से चुनाव लड़ते हैं? कहां की विधायक है? झालरापाटन। कहां की बोलो? उसी झालरापाटन में कौन सा मंदिर बना हुआ है? शीतलेश्वर। मैंने अभी आपको शुरू करने से पहले बताया था कि राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर है, इसमें क्या लिखी हुई है? तिथि, डेट लिखी हुई। लिखो। जगत शिरोमणि मंदिर। कहां पर है जगत शिरोमणि मंदिर? आमेर में। आमेर में एक राजा हुआ मानसिंह। राजा कौन हुआ? मानसिंह। मानसिंह एक राजकुमार था, उसका नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? मानसिंह अकबर की तरफ से लड़ता था, और अकबर ने मानसिंह को लड़ने के लिए भेजा बंगाल। कहां भेजा? और बंगाल में उसका बेटा साथ में गया। बेटे का नाम क्या था? जगत सिंह। और जगत सिंह बंगाल में लड़ता हुआ मारा गया। तो उस जगत सिंह की याद में जगत सिंह की मम्मी ने, जगत सिंह की मम्मी का नाम था कनकावती। क्या नाम था? मानसिंह कहां का राजा? आमेर का। तो उसकी रानी कनकावती कहां पे रहती है? आमेर में। तो उस रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया। इसका नाम क्या है? तो है तो कौन से भगवान का? कृष्ण भगवान, पर नाम जगत शिरोमणि क्यों है? जगत सिंह की याद में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? रानी कनकावती। जगत सिंह कौन से राजा का बेटा है? मान सिंह। और कौन सी रानी का बेटा है? कनकावती। और कहां लड़ता हुआ मारा गया? बंगाल। अच्छा, मान सिंह किसका सेनापति बन के वहां गया था? अकबर का। अकबर कौन था? मुगल। तो ये जो मंदिर है इसमें मुगल राजपूत स्थापत्य कला है। कैसी? अपने यहाँ राजपूत स्थापत्य कला थी, मुगलों का प्रभाव आया तो कौन सी हो गई? मुगल। लिख लो। थे। और चित्तौड़ की रानी थी मीराबाई। चित्तौड़ की रानी। राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज, उनकी रानी थी। राणा सांगा कहां के राजा थे? मेवाड़ या चित्तौड़ के राजा मान लीजिए। अब मीराबाई वहां पूजा करती। फिर मानसिंह ने अटैक किया था चित्तौड़ पे,
अकबर ने अटैक किया तो अकबर का सेनापति कौन है? मान सिंह। और ये मान सिंह की आदत थी, जहां पर अटैक किए वहां से मूर्तियां लेके आया। तो चित्तौड़ पर अटैक किया तो चित्तौड़ पे किसकी मूर्ति लेके आया? कृष्ण भगवान की। कौन से मंदिर में रखी? जगत शिरोमणि। इसका नाम जगत शिरोमणि क्यों है? जगत सिंह कहां लड़ता हुआ मारा गया था? देखो नीचे।